हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ लॉन्ग वॉक यू हैव एवर हैड। अंदर के क्यूज हैं व्हेन डिड दिस हैपन, वेयर डिड यू वॉक, हु यू वर विथ एंड एक्सप्लेन हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वॉक। अब पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई समय की बात कीजिए जब आपने बहुत लॉन्ग वॉक किया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव एवर हैड, लॉन्ग वॉक यू हैव एवर हैड, यानी इनडायरेक्टली इट इज़ ट्राइंग टू आस्क यू दैट ऐसा कोई समय जब आपने अपनी लाइफ का सबसे लॉन्ग वॉक किया है, यानी इससे ज़्यादा लंबा वॉक आपने किया ही नहीं है। यू हैव एवर हैड, सो लॉन्गेस्ट वॉक यू हैव एवर हैड इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू। ऐसा कब हुआ था, आप कहाँ पे चले, किसके साथ थे आप, और समझाइए कि आपने कैसा फील किया। अब ज़्यादातर लोगों को जब ये क्यू कार्ड पूछा जाएगा तो मोस्ट पीपल विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज, ट्रैकिंग, गोइंग फॉर अ लॉन्ग वॉक, टेकिंग अ चैलेंज, मैराथन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। So I'm sure the first thing that will come to your mind is about a good thing. So we are going to try to sound different from other candidates, and what we are going to say is an unhappy experience of walking. So हम बोलने वाले हैं कि हम हाईवे पे जा रहे थे और हमारी कार ख़राब हो गई। डजेंट मैटर अगर हमारे पास कार हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई चेक नहीं करने आएगा। तो हमारी कार ख़राब हो गई हाईवे पे, और मैकेनिक को ढूंढने के लिए हमें बहुत कड़क धूप में बहुत लंबे समय के लिए चलना पड़ा, लाइक ऑलमोस्ट 12 to 15 किलोमीटर्स। सो ये हमारे लिए सबसे लंबा वॉक था और ये बिल्कुल भी आनंदमय नहीं था। सो वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट अदर पीपल आर गोइंग टू टॉक, बिकॉज मोस्ट पीपल विल मैंशन अबाउट एक्सरसाइज। सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे लिखेंगे when did this happen last year. You can change this, you can say last month, you can say before 6 months, before 2 months, last week, anything. Where did you walk on the highway? क्योंकि हाईवे पे कार खराब हो गई थी। Who you were with? My brother. You can also say my friend, you can say my father, my mother, कुछ भी बोल सकते हो। Explain how did you feel about this walk? Miserable, angry and frustrated. अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोस के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं। यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7433016809। You can purchase the book by contacting me directly on this number. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। When people think of a walk, they might be reminded of some pleasant memories of exercising by choice. It could be a walk in the woods, trek on the hills, or a casual stroll with a friend in the park. जब लोग वॉक के बारे में सोचते हैं तो उन्हें वॉक को लेके, एक्सरसाइज को लेके अच्छी मेमोरीज याद आती है जो वो चाह के करते हैं। ये हो सकता है कि वो जंगल में, वुड्स यानी जंगल में वॉक पे गए, लाइक एन एडवेंचर, या फिर पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने के लिए गए, या फिर गार्डन में, पार्क यानी गार्डन में एक लटार मारने गए अपने दोस्त के साथ, ऐसे ही कैजुअली चलने के लिए गए। आई टू हैव सच फॉन्ड मेमोरीज, मेरे पास भी ऐसी फॉन्ड यानी अच्छी वाली यादें हैं। बट वेन आई थिंक ऑफ अ लॉन्ग वॉक आई डोंट हैव अ हैप्पी मेमोरी कनेक्टेड टू इट। लेकिन जब मैं लंबे वॉक के बारे में सोचता हूँ तो उससे कनेक्टेड मेरे पास अच्छी वाली मेमोरी नहीं है। My memory of a long walk is that of a forceful and a tiring long walk. This happened last year. So long walk की मेरी जो मेमोरी है वो एक फोर्सफुल वॉक मुझे करना पड़ा, यानी मैंने चाह के नहीं किया, मुझे मजबूरी से करना पड़ा, और बहुत ही थकान वाला वो लॉन्ग वॉक था, और ये 1 साल के पहले हुआ था। तो हमने पहला क्यों आंसर कर दिया। This experience was a bumpy ride and was an unforgettable one for me. So ये जो अनुभव था वो मेरे लिए एक बम्पी राइड था, उथल पाथल वाला था, जहाँ पे जरा भी शांति नहीं थी। So बहुत सारी बाधाएं जब आती है, जब हम कोई भी जर्नी पे जाते हैं तो उसे बम्पी राइड कहा जाता है। So I've used that word over here and ये मेरे लिए अविस्मरणीय था, यानी मैं भूल ना सकूँ ऐसा था। I walked for almost 12 to 15 kilometers on the highway in scorching heat looking for a mechanic to fix our car. So you are answering another cue over here कि आप कहाँ पे चले। सो आप कह रहे हो कि आप 12 से 15 किलोमीटर तक हाईवे पे चले कड़क धूप में, एंड आप मैकेनिक को ढूंढ रहे थे जो आपकी कार रिपेयर कर सके। नेक्स्ट क्यों आंसर कर रहे हैं आप किसके साथ थे। आई वॉज विथ माई ब्रदर वाइल वी वॉक टुगेदर।
It seemed like an endless walk with no signs of hope to spot a mechanic who could repair our car. So ऐसा लग रहा था जैसे ये वाला वॉक कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है और हमें कोई आशा नहीं थी कोई मैकेनिक हमें मिले जो हमारी कार को रिपेयर कर सके. Our parents were waiting in the car which had gone out of order suddenly. So हमारे जो पेरेंट्स थे वो कार में वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई थी. आउट ऑफ ऑर्डर इज सडनली ख़राब हो जाना. We were on our way to a city nearby for some work and suddenly we spotted some issues in our car and it stopped working. हम एक नज़दीक के शहर में जा रहे थे कुछ काम के लिए और अचानक से हमें लगा कि हमारी कार में कुछ इश्यू है और उसने काम करना बंद कर दिया. First, I felt that it must be some casual issue and it should be repairable. But then I felt anxious. पहले तो मुझे लगा कुछ मामूली सा इश्यू होगा और वो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे चिंता होने लगी. I was enjoying the nice music in the air conditioner and eating peanuts and then suddenly now I was in the hot sun. मैं अच्छा सा म्यूज़िक एंजॉय कर रहा था एयर कंडीशनर में एसी में बैठ के, मूंगफली खा रहा था और अचानक अब मैं कड़क धूप में था. सो आप स्टोरी बिल्ड कर रहे हो कि क्या हुआ. भले आपको पूछा नहीं गया है व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेल, अदरवाइज बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं. आई फेल्ट एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. सो नाउ यू आर डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग्स कि मुझे बहुत ही गुस्सा आया और बहुत चिढ़ मच गई. लेटर व्हेन वी फाउंड अ मैकेनिक आई वॉज रिलैक्सड एंड थैंक माई स्टार्स. फिर बाद में जब हमने मैकेनिक को ढूंढ लिया तो मुझे शांति हो गई और मैं अपने नसीब को थैंक यू कहने लगा. Now whenever we go out, I get a dreadful thought and remember this episode. अब हम जब भी बाहर जाते हैं तो मुझे एक डरावना ख्याल आता है और मैं ये पर्टिकुलर एपिसोड को याद करता हूँ. Both my brother and I kept on walking and walking until we saw a person who was ready to come along with us to our car. मेरा भाई और मैं दोनों चलते ही रहे जब तक हमें एक आदमी नहीं दिखा जो हमारे साथ आने के लिए तैयार था हमारी कार तक. He had a 3-wheeler so he gave us a ride. उसके पास 3-wheeler था यानी कोई ऑटो रिक्शा या ऐसा कुछ था तो उसने हमें राइड दे दी हमारी कार तक. Walking in the sun with lack of proper shoes and no hope in sight was not a great feeling at all. So हम और एक फीलिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं. धूप में चलना, अच्छे शूज़ भी नहीं थे क्योंकि हम वॉक पे नहीं निकले थे, ओके, और कुछ आशा भी नहीं थी कि हमें कोई मिलने वाला है मैकेनिक, तो ये ज़रा भी अच्छी वाली फीलिंग नहीं थी. I love to walk and jog, but only if it is a planned one in the morning. This one was miserable. मुझे वॉक करना, जॉग करना अच्छा लगता है, लेकिन तभी अच्छा लगता है जब मैं उसको प्लान करके सुबह में जाता हूँ. ये वाला जो वॉक था वो बहुत ही दुखदायक था, मिजरेबल था. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये यूनिक आइडिया पसंद आया है. सच में अगर आप ये वाला आइडिया बोलोगे तो बाकी कैंडिडेट से आप बहुत ही अलग दिखोगे. Trust me, most people are going to talk about exercise when this cue card will be asked. They are going to talk about a happy experience and it's going to all appear very same. So if you talk about this, it's going to be very different from what most people will talk. इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगी. ऑल द बेस्ट.